हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है इंटरनेशनल वोमेंस डे, तो उसकी आप सभी को बधाई। और मैं जा रही हूँ अयोध्या, क्योंकि 9 मार्च को मेरा बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि इस 9 मार्च जो मेरा बर्थडे है उस दिन कुछ स्पेशल हो, और सबसे बड़ा स्पेशल यही हो सकता है कि मैं राम मंदिर घूमूं। जाते वक्त हम लोगों ने बीच में गाड़ी रोक के नारियल पानी पिया था, और यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट अयोध्या पहुँच गए हैं। और एक जगह हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे, और ये अयोध्या वाले एरिया में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ एक पिंक कलर का ऑटो था, तो जिसे देखकर पाखी और आहाना बहुत हंस रही थी। और ये आप पीछे मूर्ति भी देख सकते हैं। तो ये अयोध्या जाने वाले रास्ते में इस तरह की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। भीड़ इतनी थी कि मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगी जो भी बच्चे हैं जिनके वो आए, और जो कि तकलीफ। और यहाँ ना ऐसे टेंट वेंट बना के बहुत सारे लोग रह रहे थे, तो इतनी भीड़ थी। और एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग ये सेकेंड सैटरडे को गए, तो इसके लिए क्या है कि एक तो शिवरात्रि की छुट्टी, उसके बाद सेकेंड सैटरडे की छुट्टी, उसके बाद संडे की छुट्टी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मेरे हस्बैंड को कुछ अयोध्या में काम था, तो वो पर्सनली कुछ काम कर रहे थे, और मेरा ऐसा था कि 1-2 घंटे में मंदिर जाके फिर वो अपना काम कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं निकल चुकी हूँ। ये दूसरे दिन का है, ये 9 मार्च का है, और इस दिन है मेरा बर्थडे। हम लोग सुबह सुबह उठ के नहा लिए थे, और ये सुबह 8 बजे के आसपास हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। तो सोचा था कि बहुत जल्दी मंदिर जाके वापस आ जाएंगे और मेरे हस्बैंड अपना काम कर लेंगे। पर मंदिर में इतनी भीड़ थी कि जो मैं 1-2 घंटे का सोच के गई थी, हमें रिटर्न होते होते 12 बज गया, 12:15 बज गया। तो दोस्तों, इस होटल में हम लोग रुके थे। हमारा रूम सूट रूम था, तो मुझे बहुत ख़ास अच्छा नहीं लगा। उतनी साफ़ सफाई मुझे नहीं लगी। बट अभी अयोध्या में रूम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और 9 मार्च के दिन रूम हमें अब मिला नहीं, इसलिए हमें वापस से गोरखपुर आना पड़ा। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। मैंने अपने बर्थडे के लिए बहुत सुंदर सा ड्रेस और इयररिंग और गले का ये सब रखा था कि सब पहनूंगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं पहन पाई। जो मैं सुबह मंदिर के टाइम पे पहनी थी वो भी नया ही ड्रेस था, वही पहन के मैंने रात में केक वगैरह भी काट लिया। तो मैंने अपना जो नया ड्रेस है वो वैसे के वैसे ही रखा, जबकि नया ड्रेस मेरे पास 3-4 था कि उसमें से मैंने कोई एक चूज़ करके पहनना था। और मैंने सोच भी लिया था कि मैं क्या पहनूंगी, बट कुछ भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों, जब मैं पिछले साल अयोध्या आई थी ना, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले की बात बता रही हूँ, तब एकदम से और अभी में बहुत चेंज हो गया है। रोड पता नहीं ये लोगों ने कैसे इतना चौड़ा कर दिया है, तो आपको पूरा चौड़ा चौड़ा रोड मिलेगा। ये अभी मुझे लग रहा है कि सुबह के 9 बज रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितनी धूप है अच्छी वाली। और यहाँ जो मैंने देखा एक विशेषता, कि ये जो सारे जो घर थे ना, वो सब जो घर येलो कलर के से थे, और उसमें सब में मतलब येलो कलर का बॉर्डर था, मतलब सारे घर एक जैसे कलर थे। तो ये सच में बहुत सुंदर लग रहा था। और रोड आप देख सकते हैं कि इतना चौड़ा कर दिया। और जब मैं पहली बार आई थी ना, तब हमारा ऐसे कार भी नहीं घुस पा रहा था, और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कहाँ से निकल रहा है। तो बिल्कुल अयोध्या चेंज हो गया है रोड के मामले में। अब बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसा सच में लग रहा था कि हाँ, हम लोग राम, मतलब सच में क्या, वो तो है ही, बट बहुत सुंदर कर दिया है। और एक जो भी था बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ जो पार्किंग में हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगाई, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा था सब कुछ। तो दोस्तों, और ये था कि मंदिर में ये कोई भी पैसे वैसे का चक्कर नहीं था, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कोई भी लाइन ऐसे स्पेशल लाइन और ये सब नहीं, कोई ऐसे पैसे लेके जल्दी का दर्शन करने वाला ये सब कोई झंझट नहीं था, जैसा कि विश्वनाथ टेम्पल और भी जगह जो होता है। तो जो भी बहुत पैसे वाले थे और जो बिल्कुल गरीब थे, सबके लिए एक ही लाइन था, सब कुछ एक ही जैसा था। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि कोई स्पेशल किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था कि हाँ। तो आप देख सकते हैं सारे घर एक जैसे, तो ये बहुत ही सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था।
और फिर मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक है। तो जिसके छोटे बच्चे हों, वो सोच समझ के आएँ, क्योंकि अहाना बहुत ज़्यादा रो रही थी। पूरे टाइम वो गोदी में थी, तो पूरे टाइम तो मेरे हस्बैंड लिए हुए थे, लेकिन जब मंदिर के अंदर मैंने उसको अपने पास रख लिया था, क्योंकि लड़कों की लाइन अलग और मतलब जेंट्स की और लेडीज़ की अलग-अलग, तो दोनों बेटियाँ मेरे साथ थी, तो इसमें अहाना बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ऐसा लग रहा था कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि अब मंदिर आ गया, अब भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, तो वो सब चीज़ का बहुत ज़्यादा था। और मंदिर के अंदर मेरी एक लेडीज़ से लड़ाई भी हो गई। आप मतलब बहुत अंदर तक तो आप अपना फ़ोन वगैरह लेके जा सकते हैं, लेकिन जब आप मंदिर के प्रांगण में, मतलब जब आपका दर्शन चालू होता हो, मंदिर भगवान के दर्शन के लिए जब वो प्रॉपर लाइन लगवाते हैं ना, तब आपका सारा सामान जो भी है, लॉकर वगैरह, वो सबको आपको डालना पड़ेगा लॉकर वाले में। तो वहीं पे हम लोगों ने सामान वगैरह डाल दिया था लॉकर में। लेकिन जब हमारा दर्शन हो गया था, और एक तो इतनी धूप थी, उसके कारण सर दर्द हो रहा था, इतनी भीड़ थी उसके कारण सर दर्द हो रहा था, प्लस आहाना इतना रो रही थी, उसके कारण सर दर्द हो रहा था। और जब हम लोग लॉकर में सामान लेने के लिए, जब मैं लाइन में लगी और सामान लेके रिटर्न हो रही थी, तभी 3 लेडीज़ जैसे रास्ता रोकी हुई थी, और पूरा रास्ता वो छेकी हुई थी, और वो मुझे निकलने नहीं दे रही थी। ये नहीं कि वो जल्दी से अपना सामान लेके वहाँ से हटे, बल्कि वो रास्ता जाम करके थी और वो मुझे नहीं निकलने दे रही थी। और फिर मैं जब ज़बरदस्ती का निकल गई, तो उसमें से एक लेडीज़ ने मुझे मोटी कह दिया, तो मैं भी गुस्से में उसे भैंस कह दिया। तो फिर बाद में मैंने बहुत, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी और के लिए अपना मुंह क्यों ख़राब करे, और वो भी मंदिर के प्रांगण में इस तरह से लड़ाई करना मुझे ठीक नहीं लगा। तो दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ना, राम जी की यहाँ पे थी, यही पार्किंग एरिया था, यहीं पे हम लोगों ने पार्क लगाया था। तो इस तरह से कुछ लोग जो मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं और इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बहुत ही अजीब लग रहा था। और मैंने मतलब उसको, ये नहीं कि सामान लेके वहाँ से हटे, बल्कि वो पूरा रास्ता छेके हुए थे और वो मुझे निकलने नहीं दे रही थी बार बार। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फिर मुझे अफ़सोस भी हो रहा था कि उसने बोला तो बोला, पर मैं क्यों बोल दी, और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि ऐसा उसने क्यों बोल दिया। तो दोस्तों, ये बस लग गई है मंदिर में, हम लोग जा रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और इस यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मुझे बहुत चलना पड़ा। तो क्या ना, उस वक्त हम अपना फ़ोन लेके ऐसे वीडियो वीडियो नहीं बनाए, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारा दर्शन हो चुका है और आप लगातार भीड़ देख रहे हैं। और हम लोग अब वहाँ से निकल चुके थे, जूता वगैरह जमा करने का अलग था, वहाँ से हम लोगों ने अपना चप्पल जूता ले लिया था और हम लोग जा रहे थे। तो ये पूरे रास्ते में है ना, मतलब ऐसे जैसे बहुत सारे लोग खो जाते हैं, तो वो एक दूसरे से अनाउंस कर रहे थे, तो बस हम लोग अब बस निकल रहे हैं। और अभी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 12 साढ़े 12 बज गया था, और हम लोग यहाँ 9 बजे के आसपास तो हो ही गए थे। मतलब 2-3 घंटे का तो आप समझ के रखिए कि आपको लगेगा, और बहुत चलना पड़ रहा था। तो आप सोच समझ के जो भी हो आइएगा। अगर आपको भीड़ से दिक्कत नहीं है, तो फिर तो आपको कोई ये नहीं है। तो दोस्तों, बस हम लोग निकल चुके थे और अब हम लोग जा रहे थे, क्योंकि होटल जा रहे थे, अपना सामान वगैरह लेने जा रहे थे, क्योंकि उस दिन हमको कम दूसरा मतलब रूम भी अवेलेबल नहीं मिला, तो हमें उस रूम को छोड़ना था। और हम लोगों ने जहाँ भी ट्राई किया था, तो कहीं भी हमें रूम अवेलेबल नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों, ये हमारा सूट रूम है। तो यही सोफ़ा लगा हुआ था, बेड था लगा हुआ था, फिर एक जगह हम लोग रुके थे, और हम लोग चाहते तो इस वाले कमरे में रुक सकते थे, पर वो मुझे इतना जम नहीं रहा था। ऐसे थोड़ा सा वो पूरा अम, बोल सकते हैं वो शहर से थोड़ा बाहर था, और एकदम से खेत खलिहान थे। तो फिर मैंने फिर ना ही बोला यहाँ रुकने के लिए। तो यहाँ पे कुछ मेरे हस्बैंड को कुछ अपना काम वगैरह था, तो उन्होंने अपना जो भी काम किया, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, पेट्रोल वगैरह हम लोगों ने डलवाए अपनी गाड़ी में।
उसके बाद हम लोग एक जगह खाना खाने के लिए बीच में रुके, और ये हम लोग ऑलमोस्ट आधा रास्ता जो है वो तय कर चुके थे, क्योंकि सुबह हम लोग खाना नहीं खाए थे। नाश्ता करने के बाद डायरेक्ट हम लोग अभी इस टाइम पे मुझे लग रहा है 5 साढ़े 5 बज ही गया होगा। तो यहाँ पाखी और आना बहुत खुश हो गए। वो लोग आप झूला झूल रहे थे और मैंने मंचूरियन मंगवाया। और दोस्तों मुझे इतना ये था कि मैंने अपने लिए इतना सुंदर सा ड्रेस वगैरह लिया था और एकदम गले का, और ये था कि मैं बहुत सजूंगी धजूंगी, लेकिन सब मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और सर पे मैंने दुपट्टा लगा के रखा था, आंखों में चश्मा लगा के रखा था, फिर भी मेरा इतना सर दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। बट मैंने केक काट लिया, क्योंकि केक मुझे बहुत पसंद है, और हाना और पाखी को भी बहुत ज़्यादा था कि हाँ केक का रहेगा, तो बस वही इसके लिए केक वगैरह हिम्मत करके जैसे तैसे मुंह तक भी हम लोगों ने धोया नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।